वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम सुमेरा इसब्रोई फ्रॉम GGDC पढ़ीधन। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और आज हम स्केलर्स वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, स्केलर और वेक्टर्स को डायरेक्ट जाने से पहले, इनको समझने से पहले हमें फिजिक्स में एक फंडामेंटल टर्म होता है, यूज होता है, मोस्टली आप मैट्रिक क्लास से पढ़कर आ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का समझना ज़रूरी है। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी कि जिनकी मेजरमेंट किसी भी तरीके से हो, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ एनी मेथड, इस पे गौर करना होगा। यानी एनी मेथड से क्या मुराद है कि फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो कि जिनकी मेजरमेंट हो, और फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। एनी मेथड से हमें ये पता चलता है। अब वो तरीके क्या है फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के? अब ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट जो ग्रुप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, वो दो होते हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मिसाल के तौर पर आप एक शॉपकीपर के पास थे, तो आपने उससे कहा कि भाई मुझे 5 kg शुगर दे दे। तो आपने क्या कहा? एक अमाउंट दिया और एक यूनिट बताया। ठीक है, क्या? एक अमाउंट और एक स्पेसिफिक यूनिट दिया। वो अगला बंदा समझकर आपको उस चीज़ की मेजरमेंट करके वो चीज़ आपको, वो अमाउंट निकाल कर आपको दे दी। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि भाई 4 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 4 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पर भी क्या आप एक अमाउंट दे रहे हैं, एक क्या यूनिट दे रहे हैं, और कंप्लीटली मेजरमेंट हो रही है उस फिजिकल क्वांटिटी की। समझ में आ रही है बात? भाई आप एक काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये लेक्चर दे रही हूँ, तो मुझसे कोई पूछे कि भाई आप कब से ये लेक्चर दे रहे हैं, मैं क्या कहूँ कि भाई मुझे भी आधा घंटा हुआ है, यानी 30 मिनट्स हुए मैंने स्टार्ट किया है अपना काम। तो अभी आप देखेंगे 30 क्या है? एक अमाउंट है, मिनट्स क्या है? एक यूनिट है। क्या हो रहा है? मेजरमेंट सिर्फ क्या दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, एक अमाउंट पर और एक यूनिट पर। फिजिक्स में अमाउंट यानी ये जो वैल्यूज होते हैं ना, इनके लिए टर्म यूज होता है मैग्नीट्यूड। मैथमेटिक्स में भी ये यूज होता है। तो यानी वो क्वांटिटी की जिनकी मेजरमेंट करने के लिए आप एक स्पेसिफिक अमाउंट दें और एक खास यूनिट दें, और उस चीज़ की, उस फिजिकल क्वांटिटी की कंप्लीट मेजरमेंट हो, तो हम उनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दोबारा मैं बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनकी मेजरमेंट के लिए हमें एक अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े और एक खास यूनिट की ज़रूरत पड़े, उनको क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। जबकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनकी मेजरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के बताने से नहीं होती। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आप पंजाब के किसी शहर से, समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि आप रावलपिंडी से आप बैठे स्टेशन, ट्रेन पर बैठे, और आप आकर पढ़ीधन स्टेशन पर उतर गए। आपको जाना है नौशहरा फिरोज। अब बाय ट्रेन तो नहीं जा सकते, बाय ट्रेन तो नहीं जा सकते आप नौशहरा फिरोज। जाहिर है आपको पढ़ीधन स्टेशन पर आप उतरे। आप जब उतरे ट्रेन से, तो आपने वहाँ किसी बंदे से पूछा कि भाई मुझे नौशहरा फिरोज जाना है। अगर वो बंदा आपसे ये कहे कि भाई मुझे नौशहरा फिरोज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पढ़ीधन एंड नौशहरा फिरोज इज 15 किलोमीटर, तो क्या आप 15 किलोमीटर बताने से, यानी अमाउंट और यूनिट बताने से, नौशहरा फिरोज के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकेंगे? यानी पहुँच सकेंगे आप नौशहरा फिरोज? नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने कभी नौशहरा फिरोज देखा ही नहीं है, आप न्यू हैं, तो आप उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे? भाई मुझे अगर 15 किलोमीटर जाना हो तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊं तो मैं पढ़ीधन से नौशहरा फिरोज पहुंच जाऊंगा। यानी आपने क्या किया? मैग्नीट्यूड और यूनिट के बताने के बाद भी उस डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, जो नौशहरा फिरोज और पढ़ीधन के दरमियान का डिस्टेंस है, उसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सके। जबकि आपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी।
तो वो क्वांटिटी के जिनकी मेजरमेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड यूनिट्स के अलावा एक और ख़ास चीज़ की ज़रूरत हो, जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नेक्स्ट है कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो याद रखिएगा, वेक्टर्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और उनके ऊपर एरो लगा देते हैं। और उसका क्या आपको पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मोस्टली एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा जाता है। ये पैरेलल लाइंस नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे बी है तो बी के पैरेलल लाइंस लगे हुए हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल्स होते हैं। तो उसके मैग्नीट्यूड को इस तरह जाहिर किए जाते हैं। जबकि मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज के बुक्स हैं उनमें आप देखेंगे तो आपको इस तरह भी वेक्टर्स डिनोट किए हुए नजर आते हैं। यानी फॉरेन कंट्रीज में ये एरो नहीं लगा होता है, बस क्या होता है, वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा बोल्ड फेस लेटर्स में लिखते हैं वेक्टर को, और उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे इटैलिक में लिखते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। अब उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ग्राफिकली हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफिकली द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरोज यूज करते हैं। जब ग्राफिकली हम वेक्टर्स डील करते हैं वेक्टर्स को ग्राफ्स के साथ, तो हम एरोज बनाते हैं वेक्टर्स के लिए। अब वहाँ जो एरो का जो हेड होता है, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। एक वेक्टर ए है, बी है और ये सी है। एरोज के जरिए मैंने रिप्रेजेंट किया है इनको। आप देखेंगे कि वेक्टर ए का जो लेंथ है, इसके एरो की जो लेंथ होगी वो सबसे कम है। तो इसका मतलब है इन तीनों वेक्टर्स में से सबसे छोटा वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर बी, और सबसे बड़ा वेक्टर कौन सा है, वेक्टर सी, जो अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर ए और बी के। हमें कैसे पता चला, इसके हेड से पता चला कि ये दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, जबकि वेक्टर सी जो इन दोनों वेक्टर से बड़ा वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इसके हेड की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ बोथ दीज टू वेक्टर्स। ये था इंट्रोडक्शन टू द स्केलर एंड वेक्टर्स। तो ये हमारा लेक्चर हो गया फाइनल। आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू दिस प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खालिद अनीस, जो नज़रसानी करते हैं मेरे हर वीडियो पर। आई एम थैंकफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।